अगर आप 40 साल एक मोटा हम आइडिया ले सकते हैं कि आपने कौन कौन से वर्टिकल में काम किया है। लगभग हर एक ही डेस्क पे हर एक तरीके का काम करना रहता है। गवर्नमेंट बैंक्स की प्रिपरेशन तो काफ़ी लोग करते हैं, प्राइवेट बैंक्स में भी कुछ लोग आना चाहते हैं। आपको बैंकिंग के अंदर पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर आना यानी कि ज्वाइन करना कोई मुश्किल नहीं है आज की डेट में। ब्रांच मैनेजर का सेल्स में कितना रोल होता है? अगर मेरे डिपॉजिट्स नहीं बढ़ेंगे तो फिर वो ब्रांच मैनेजर क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। Adda 24/7, building the nation through education. एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा। दोस्तों, आप सबको पता होगा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड की बात हो, अगर वहां पे कोई एक्सपीरियंस्ड है, वहां पे अगर कोई ऐसा शख्स जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, तो उस पर्टिकुलर चीज में चार चांद लग जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आप सब मुझे जानते होंगे, कुछ लोग मुझे बोलते हैं जीतू भैया, कुछ लोग मुझे बोलते हैं हमारे दोस्त हैं, ये गुरु नहीं। तो आप सबका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में। हमारे इस आज के सेशन में दोस्तों हमारे साथ कुछ एक खास मेहमान हैं जिनका मैं नाम तो बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले उनकी जो मेन मैं बोल सकता हूं उनको आइडेंटिटी क्या है, वो है एक्सपीरियंस। उनके पास है 40 साल का एक्सपीरियंस बैंक में। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग इंडस्ट्री में 40 साल उन्होंने काम किया है। अब आप सोचो, अगर 40 साल का एक्सपीरियंस होगा तो एग्जैक्टली क्या लेवल होगा उनका, क्या नॉलेज होगा उनकी। तो दोस्तों आज वो आपसे बात करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, बहुत सारे इंसाइट्स यानी कि जानकारी देंगे, इंडस्ट्री क्या है, कैसे है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सर से। हेलो सर, कैसे हैं सर आप? तो सर अभी सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ हमारे शो में, हमारे इस सेशन में। तो अभी आप 40 साल का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल मैंने अभी तक आपका नाम तक नहीं बताया है, तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आप खुद अपने ज़ुबानी करिए। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप ये सब ध्यान से सुनिए, समझिए, और जैसे मैं फील कराता हूँ, आंखें बंद करके इमेजिनेशन की दुनिया में जैसे मैं लेके जाता हूँ, वैसे ही आप जो भी सर बताएंगे उसको एक बार फील ज़रूर करना। सर सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप एक बार अपने बारे में बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही। 40 साल का एक्सपीरियंस सर बहुत ज़्यादा होता है, कैसा रहा आपका सफ़र, बताइए सर। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद गुप्ता जी। मैं पिछले 39 साल प्लस से कुछ बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने काम किया है। ओके। शुरुआत में मैं बैंक ऑफ राजस्थान में लगा और मैंने उसमें 22 साल प्लस काम किया है। और उसके बाद फिर HDFC बैंक में, जो बेसिकली वो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक था बैंक ऑफ राजस्थान, और ये HDFC न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। राइट। लेकिन दोनों में लगभग जमीन आसमान का फ़र्क है। करेक्ट। जो बैंक ऑफ राजस्थान रहा वो लगभग PSU बैंक्स की तरह था। जी। और ये खैर आप जो HDFC बैंक है, ये तो आज की डेट के अंदर लीडिंग बैंक है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। राइट सर, राइट। और इवन इसका नाम तो जो मेन तीन बैंक आते हैं उन तीनों में है कि बेसिकली जो मतलब सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स SIBs कहते हैं बेसिकली, कि अगर इनमें से तीन में से जैसे स्टेट बैंक हो गया, HDFC हो गया या ICICI, अगर इनमें से कोई फेल हो जाए तो बैंकिंग इंडस्ट्री पूरी हिल जाएगी, इकोनॉमी भी गिर जाएगी। राइट सर। तो उस तरीके से RBI भी इसके ऊपर पूरा बड़ा हर समय पूरा व्यू रखता है कि भी हाँ, इनके जो रिजर्व्स भी हैं उस हिसाब से इनको स्पेसिफिकली और बोला जाता है कि तुम इस तरीके से मेंटेन करो। बाय एजुकेशन वैसे मैंने MCOM, LLB और CFA किया है, जिसका मेरे को बैंकिंग के दौरान काफ़ी बेनिफिट मिला। सो थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि अगर आप 40 साल एक मोटा हम आइडिया ले सकते हैं कि आपने कौन कौन से वर्टिकल में काम किया है। देखिए, मैंने रिटेल बैंकिंग बैंक ऑफ राजस्थान की बात करें तो उस समय ब्रांचेस के अंदर तो सारा कुछ हर एक प्रकार का ही काम करना होता है, वो किया। और डिफरेंट यानी कि उस समय तो स्टार्टिंग हर एक प्रकार का ही काम करवाते हैं, जो PSUs बैंक या ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो लगभग हर एक ही डेस्क पे हर एक तरीके का काम करना रहता है। राइट सर। और मैंने ट्रेड फाइनेंस का भी काम किया है, ट्रेड फाइनेंस, और क्रेडिट में भी किया है। ठीक है। और इधर HDFC में आने के बाद भी ट्रेड फाइनेंस एंड देन ट्रेनिंग्स
काफ़ी समय तक की हैं, Trainings, learning, developments 10-11 साल में ट्रेनिंग्स। ग्रेट सर, ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। अच्छा लगा सुनकर, काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, क्योंकि अभी सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे जो न्यू कमर्स हैं, जो फ्रेशर ग्रेजुएट्स हैं, सबसे पहले तो जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है सर, फ्रेशर ग्रेजुएट्स ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं डायरेक्शनलेस है। दे डोंट नो कि कैसे अपना करियर आगे लेके जाना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंकिंग इंडस्ट्री, वो नहीं पता कि बैंकिंग इंडस्ट्री सही है या कोई और इंडस्ट्री सही है। इन शॉर्ट हम BFSI कह सकते हैं, क्या कैसे करना है। तो आप मुझे थोड़ा सा आइडिया बच्चों को बताइए, स्टूडेंट्स हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे वो अपना डायरेक्शन बनाएं, कैसे वो अपना एक टारगेट सेट करें और उस टारगेट को पूरा कैसे किया जाए। देखिए, हम कहीं ना कहीं जब भी कोई जो पढ़ाई जो भी अपनी कंप्लीट करता है, इमीडिएट एम या तो उसका देखो कुछ ना कुछ ने अल्टीमेट एम है, कुछ ना कमाना शुरू करना चाहता है जी सर, इमीडिएटली, चाहे वो बिजनेस करे, सर्विस करे, कुछ भी करे। जी। लेकिन नॉर्मली देखो हर एक इंसान के लिए बिजनेस करना इतना इजी नहीं है बिल्कुल शुरू सर, बिल्कुल। तो उसके लिए इजी ऑप्शन रहता है कि वो कहीं सर्विस करे। ओके, राइट। अब जब अपन सर्विस की बात करने लगते हैं तो सर्विस में अपने को सबसे मतलब किसी को भी देखने में शुरुआत करने से पहले, यानी किसी भी अगर चीज़ में इन्वॉल्व हो गया ना, उसके लिए वो इंडस्ट्री छोड़ना इजी नहीं रहता। करेक्ट सर। तो सबसे पहले चूज करना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है कि किस इंडस्ट्री के अंदर काम करे। इंडस्ट्री यहाँ यानी कि बैंकिंग को भी एक हम इंडस्ट्री मान के चलेंगे, बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट। या किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग में करेगा या किसी में भी करेगा, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री चूज करना इंपॉर्टेंट है कि किस में काम करना है। जहाँ तक मैं अपन बैंकिंग की बात कर रहे हैं, बैंकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एवर इंक्रीजिंग है, यानी कि उसके अंदर काम की कमी है ही नहीं। जैसे हम कह तो देते हैं ना कि अपना हाँ हिंदुस्तान इस समय बहुत बढ़ेगा, भारत आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, GDP इतने % बढ़ेगा जी। अगर GDP ने बढ़ना है तो बैंकिंग इंडस्ट्री ने तो बढ़ना ही बढ़ना। बिल्कुल सर। और हम अगर काम भी ऐसी जगह करें, ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम करें तो हमारी बढ़ोतरी अपने आप होगी। एब्सोल्युटली सर। अगर इंडस्ट्री ही ऐसी होगी जिसने आगे उसका स्कोप ही नजर नहीं आ रहा तो हमारी किसी की बढ़ोतरी हो कैसे सकती है। करेक्ट सर, करेक्ट सर। देखिए, अभी बैंक की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो बैंक में बच्चों को यानी कि फ्रेशर ग्रेजुएट्स को कैसे मौका मिल सकता है, क्या क्या करना पड़ेगा उनको उस बैंक में एंटर करने के लिए। मैं अपार्ट फ्रॉम सरकारी बैंक, क्योंकि सरकारी बैंक पर तो आपको फॉर्म भरो और फिर पढ़ाई करो, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे के इंटरव्यू दे के क्लियर कर लो तो सिलेक्शन हो जाता है। मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्योंकि अभी अगर बात करते हैं, बेशक गवर्नमेंट बैंक्स की प्रिपरेशन तो काफ़ी लोग करते हैं, प्राइवेट बैंक्स में भी कुछ लोग आना चाहते हैं, अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, बट वो डरते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रीज़न की वजह से वजह कुछ होती है। तो आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या सजेशंस देंगे, क्या गाइडेंस देंगे आप ऐसे बच्चों को जो अपना करियर बैंक में देखते हैं। देखिए, बैंकिंग के अंदर पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर आना यानी कि ज्वाइन करना कोई मुश्किल नहीं है आज की डेट में। पब्लिक सेक्टर में तो पूरा एग्जाम्स वगैरह दे के और पढ़ाई वगैरह करके जो उसकी जो भी कोचिंग वगैरह करके या किसी तरीके से बंदा एंटर करता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर एंट्री इजी मतलब मुश्किल नहीं है, और जो इजी वे है वो है पर्टिकुलरली ब्रांच लेवल पे सेल्स ऑफिसर्स वगैरह की अगर जॉब्स ले तो उसके लिए बहुत इजीली, चाहे अगर कोई चाहे तो पता लगे वो विद इन 1 वीक भी वो ज्वाइन कर गया कहीं। पब्लिक सेक्टर बैंक से तो पता लगे ना 2-3 साल लग गए ज्वाइन करने में, कराने में। यहाँ तो विद इन 1 वीक्स टाइम भी वो ज्वाइन कर सकता है। करेक्ट सर, करेक्ट। हाँ, लेकिन उसको कईयों को लगता है कि यार मैंने सेल्स तो मैंने किया ही नहीं है, तो मैं करूँगा कैसे। मैं अगर वैसे अगर कोट करूँ, ज़्यादातर लोग आज की डेट में स्कूटर भी चलाते ही हैं जी सर, गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल सर। गाड़ी चलाने से पहले क्या उनको आती थी क्या गाड़ी चलानी? करेक्ट सर, करेक्ट। तो हो सकता है एक ने गाड़ी चलानी शुरू की और ठोकी होगी कहीं ना कहीं। अगर हम कोई चीज़ शुरू करेंगे ही नहीं तो आएगी कैसे हमारे को? सेम चीज़ इसमें बैंकिंग में भी सेल्स वाला काम है, अगर हम शुरू नहीं करेंगे तो हमें आएगा कैसे? राइट सर। यहाँ पे तो उल्टा बैंकिंग के अंदर तो सेल्स वाले काम के अंदर या किसी में भी मतलब जॉब के उल्टा बैंक उल्टा पैसा देगा वो काम सीखने का भी। उल्टा तुम अल्टीमेटली कर क्या रहा है, वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो काम सीखने की। करेक्ट सर। क्या मतलब बैंकिंग के अंदर तो उल्टा अपॉर्चुनिटी के साथ साथ पैसा भी मिलेगा उल्टा और अपना काम भी सीखेगा इंसान। राइट, इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। करेक्ट। नहीं, इंसेंटिव तो आगे मिलेगा ही, जितना अच्छा काम करोगे इंसेंटिव मिलेगा। मैं उल्टा ये कह रहा हूँ जैसे जॉब ज्वाइन कर ली,
ज्वाइन करते ही कुछ तो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब उल्टा जो काम सीखेगा इंसान, उस समय नहीं आता नहीं मेरे को आज सपोज कर लो, लेकिन मैं सीखने लगा हूं तो सीखने के साथ साथ पैसा मिल रहा है। पैसा, एग्जैक्टली सर। बैंक सीखने का मौका दे रहा है, उल्टा पैसा भी दे रहा है। राइट। नहीं तो कहीं और जगह हम कोई कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं, उल्टा पैसा हमें देना पड़ता है। यहाँ पे तो उल्टा मिल रहा है पैसा। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। ये अभी आपने एक जो प्रोफेशन बोला है, या कह सकता हूँ प्रोफाइल बोला है, ये इंडिया की सबसे ज्यादा डिमांडिंग, मुझे लगता है इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोफाइल में से एक है, दैट इज सेल्स। बट ये सेल्स तो है, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा, यही सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं ना बच्चों से कि बैंक में जाना चाहते हो, तुम्हारा सपना है, दैट्स फाइन, गुड, बैंक में क्या, तो बच्चा बोलता है मुझे सर आगे चल के ब्रांच मैनेजर बनना है। लेकिन वहीं पे अगर मैं पूछूं कि ब्रांच मैनेजर का काम क्या होता है, तो उनको वो सारा काम बता देंगे, वो कहीं पे दूर दूर तक सेल्स नहीं बताएंगे। सर आपके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, आप जरा बताइए बच्चों को कि ब्रांच मैनेजर का सेल्स में कितना रोल होता है। देखिए, ब्रांच मैनेजर की अगर हम बात करें, अल्टीमेटली उसने ये देखना कि मेरी ब्रांच के डिपॉजिट्स, एडवांसेस वगैरह सारा कुछ बढ़े। करेक्ट। अगर मेरे डिपॉजिट्स नहीं बढ़ेंगे तो फिर वो ब्रांच मैनेजर क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। तो उसकी भी तो असेसमेंट उसी हिसाब से होनी है कि भाई तुम्हारे को मैंने इतने डिपॉजिट्स पे ब्रांच दी है, आप कितना इसमें परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो। करेक्ट। अल्टीमेटली ब्रांचेज लेवल में यही है कि आप कितना डिपॉजिट इंक्रीज कर रहे हो, या जो और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ब्रांच के, सपोज कर लो कई जगह LI भी बेचनी है, म्यूचुअल फंड्स भी बेच रहे हो, या जनरल इंश्योरेंस भी है, तो आप कितना काम करके दे पा रहे हो। तो अल्टीमेटली असेसमेंट उसी से रिलेटेड है। ब्रांच मैनेजर तो तभी बन पाएगा इंसान अगर वो काम करने आते होंगे। अगर क्योंकि काम करना आता होगा तो करवाना भी तो आसान है। जिनसे करवाना है उसका यही नहीं पता होगा कि खुद क्या क्या उसे करवाना है, किस ढंग से करवाना है, तो वो आगे सक्सेसफुल मैनेजर भी नहीं बन सकेगा। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। सो इन शॉर्ट की ब्रांच मैनेजर बनने के लिए आपको सबसे बड़ा स्किल जो चाहिए वो है सेल्स। बेसिक चीज है। राइट सर। तो अभी आप क्या गाइड करेंगे सेल्स से? बच्चा अगर शुरुआत करता है, कोई फ्रेशर ग्रेजुएट्स एज अ सेल्स ऑफिसर शुरू करता है, क्योंकि बच्चे डरते हैं, सेल्स नाम से डरते हैं। सर मैं अभी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, मेरी अभी यहाँ पे एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में रन कर रहा हूँ। एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे चल रहा है जिसमें मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ कि सेल्स कैसे करना है, जहाँ पे मैं बच्चों को बैंक के अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग कह सकते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कैसे कस्टमर से बात करना है, हर चीज़ उसमें मैं आप बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास तो 150-200 बच्चे हैं फ़िलहाल जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ एट करंट। तो वही मुझे जो समझ में आया, यही लगा कि बच्चा सेल्स में नहीं जाना चाहता। हालांकि अगर उसको उसके पास वो नॉलेज नहीं है, उसको लगता है सेल्स का मतलब होता है अपने कंपनी में जाओ, सामान को अपने बस्ते में डालो और निकल जाओ मैदान में, उनको ये लगता है। बट सर ये तो आखिरी स्टेज होता है, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप क्या कैसे गाइड करेंगे बच्चों को, कैसे एड्रेस करेंगे बच्चों को कि सेल्स से डरे ना, सेल्स को प्रोफेशन अच्छा समझे और आगे बढ़ते चले? सेल्स की हम जब बात करते हैं, yes, सेल्स तो यही है ना बेसिकली, जो हमारे माइंड में या सपोज लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसमें कोई पर्टिकुलर सामान बेच रहा है, ठीक है। बैंकिंग के अंदर अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो हो गए, जैसे पूरा LI बेचनी होगी, अकाउंट्स सोर्स करने हैं, FDs का, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट्स वो सोर्स करने हैं। बेसिकली कुछ भी काम करने से पहले अगर कुछ सेल करना चाह रहा है, ठीक है ना, पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पर्टिकुलरली कुछ भी करने लगे हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में भी तो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। कि सामने वाले को हमने बताना है जाके कि भी ये चीज़ें हैं और इसके ये प्लस, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं, ठीक है ना। तो अगर खुद बताओगे अच्छे ढंग से तो मैं नहीं मानता कि इंसान सेल नहीं कर पाएगा। लेकिन चाहिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सेल्स करने वाले के अंदर खुद अपना इतना कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि अभी सामने वाले को लगे ये बात कर रहा है तो ठीक कर रहा है। मतलब सेल्स होने में दिक्कत ही नहीं आएगी अगर वो विद कॉन्फिडेंस कर रहा है और विद नॉलेज। हाँ, आधी बेचारी नॉलेज में करेगा कि उसको पता ही नहीं प्रोडक्ट के बारे में, काउंटर क्वेश्चन है वो उस पर नहीं समझ पा रहा, शुरू में दिक्कत आएगी किसी को भी। ABC कोई भी होता है, जैसे गाड़ी भी, हम गाड़ी का एग्जांपल दे रहा था, ये नहीं कि पहले दिन ही हमने सीधी गाड़ी चलानी शुरू कर दी थी और टेढ़ी मेढ़ी चलाई होगी, होता किसी खड्डे में भी गिरी होगी। तो इसी तरीके से सेल्स में भी रहेगा, होता है शुरू में किसी के साथ जाना पड़ता है कि हाँ भी चलो वो क्या किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है
उसको क्लाइंट को उसी तरीके से आस्ता आस्ता पर हैबिट बन जाती है कि चलो मैं भी ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, या फिर कुछ ना कुछ ट्रेड, हर एक चीज़ में कुछ ना ट्रेड्स तो रहते हैं कि मैं क्या किस तरीके से अपनी बात को कहूँ। करेक्ट सर। तो वो अपना आस्ता आस्ता रूटीन में सीख जाता है और आराम से काम करने लग पाता है। हाँ, लेकिन सेल्स में कभी डरने की जरूरत नहीं है। सेल्स अगर कोई इंसान कोई भी करने सेल्स वाले काम में लग गया, वो बैंक, मैं खाली बैंकिंग की बात नहीं कर रहा कि खाली बैंकिंग में यानी कि लगा तो आज की डेट में बैंकिंग में है सक्सेसफुल, लेकिन वो अगर सेल्स वाला बंदा है किसी भी फील्ड में जाके कुछ भी काम बेच, अल्टीमेट एम है उसको बेचना आना चाहिए। MBA के अंदर भी हम ये बोलते हैं कि MBA क्या है, वैसे तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका भी अल्टीमेट एम कहीं ना कहीं यही है कि उसको माल बेचना आता है। MBA माल बेचना आता है। अगर वो उसने बेच नहीं पाया वो कुछ नहीं है, बेकार है फिर उसका। राइट सर, राइट। तो इस तरीके से डरने का किसी काम में नहीं है, कॉन्फिडेंस से का। हाँ, MBA में क्योंकि उसको इतनी डिस्कशंस करा देते हैं कि वो अपना उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं जैसे आपने बात बताई कि मैं आप कोई कोर्सेज करा रहे हो प्रैक्टिकल उनको जो, बिल्कुल, ताकि किस तरीके से सेल्स कैसे की जाए, वो जो ड्यूरिंग कोर्स मैं समझ पा रहा हूँ कि उनको वही एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना है कि हम इस काम को इस ढंग से कर सकते हैं, या किसी चीज़ को बात करने के कितने डिफरेंट तरीके से बात को कर सकते हैं उसी बात को। बात वही है, लेकिन किस तरीके और घुमा के किस तरीके से करें ताकि कस्टमर को कन्विंस कर सकें। राइट। सर, एक सवाल और आता है स्टूडेंट्स का ज़्यादातर कि सेल्स है तो दो चीज़ें होंगी, प्रेशर और टारगेट। ये बताइए थोड़ा। टारगेट्स तो देखो, कोई अगर सेल्स की हम बात करें, ये तो नंबर्स की बात आ गई बेसिकली कि भी हाँ इतना नंबर हमें अचीव करना है, ठीक है ना। देखो, हर बैंक या हर ऑर्गेनाइजेशन ही नंबर से थोड़ा सा वैसे भी एग्जीक्यूट करके उसको टारगेट अचीव तो करना होगा 5 का है, वो बोलेगा नहीं मेरे को तो ना तुम 15 करके दो। करेक्ट, राइट, ठीक है ना, क्योंकि उनकी टीम में सपोज कर लो किसी ने तो 2 ही किए और किसी ने 10-12 कर दिए, तो उसका एवरेज सा सेट हो जाए, लेकिन वो हर एक से अचीव कराने की कोशिश करेगा 15 कर दे भाई। राइट सर। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने को अचीव 15 नहीं करना है, लेकिन पर डरना नहीं है इतना। शुरू में नहीं होगा कोई बात नहीं, शुरू में नहीं होगा, लेकिन आस्ता आस्ता आदत पड़ जाती है कि मैं किस तरीके से क्लाइंट को जाके पिच करूं, या उसके बारे में थोड़ा सा पहले ही जान के जाऊं कि भी ये क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसी तरीके से मेरे को उससे बात करनी है, अपनी बात कहनी है कि भी हाँ ये चीज़ मैं ऑफर कर सकता हूँ और आपको ये काम करने से या ये मेरे अकाउंट खोलने से या जो भी मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ उसमें ये बेनिफिट्स रहेंगे, और मेरे जो काउंटर पार्ट्स हैं या दूसरे बैंक्स हैं वो ये चीज़, क्योंकि हर एक बैंक का थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएटेड रहता है, अपने प्रोडक्ट के प्लस पॉइंट्स बताएंगे कि भी यहाँ इसमें ये चीज़ देखो हमारा बैंक ये या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये चीज़ एडिशनल है या ज़्यादा अच्छी मिलती है यहाँ पे। राइट सर, राइट, ग्रेट सर। काफ़ी अच्छे से आपने बताया, बच्चों को बता रहे हैं, काफ़ी अच्छे से समझा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बच्चों को कहीं ना कहीं डेफिनेटली कनेक्ट होगा। एक सवाल और पूछूंगा आपसे मैं भी कि अगर बैंक में कोई करियर बनाना चाहता है तो आपको पता है सर अभी सेल्स का ही मौका मिल रहा है, क्या सेल्स के अलावा कुछ और भी ऑप्शन अवेलेबल है फ्रेशर ग्रेजुएट के लिए, जो एक नॉर्मल से यूनिवर्सिटी से जिसने कॉलेज से जिसने पढ़ाई की है, उसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है एज अ फ्रेशर? क्योंकि बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है सर, बच्चे आते हैं बोलते हैं सर मुझे बैकएंड में जाना है, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, मुझे बैकएंड में जाना है, मुझे ऑपरेशन में नौकरी करनी है, तो इसका थोड़ा सा आप बताइए। ऑपरेशंस का मतलब आ गया कि वो कहीं ना कहीं ये चाह रहा है मैं तो ना वहाँ पे जाके बैठ जाऊँ और वहाँ पे जाके बैठ के काम करता रहूँ। करेक्ट। सेल्स में होता है, देखो थोड़ा सा क्लाइंट को विजिट करना पड़ता है, लेकिन ऑपरेशंस वर्सेस मैं अगर सेल्स की बात करूँ, ऑपरेशंस में तो वो जो उसकी जो डेवलपमेंट है एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली लिमिटेड रहती है इन कंपैरिजन टू सेल्स। सेल्स के अंदर डेवलपमेंट की कोई लिमिट ही नहीं है, जितना अच्छा काम करेगा उतनी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी। इवन मैं अगर कह रहा हूँ ना कि अगर बैंकिंग में अगर सेल्स वो करें ना कि कौन है, सेल्स को तो बोलेंगे अरे तो कमाऊ पूत तो सेल्स वाला ही है, ऑपरेशंस वाले तो एक्सपेंडिचर है बेसिकली। अगर हम देखें ना कि उनको फिर जो वो जब इंसेंटिव्स मिलने हैं फ्यूचर में, ऑपरेशंस में उतने इंसेंटिव नहीं मिलते कभी भी, वो सेल्स वालों को ही ज़्यादा मिलते हैं। इवन सेल्स में तो जो अपनी पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने पे या पर्टिकुलर कितने आपने चीज़ें सोर्स की हैं अकाउंट्स वगैरह, उसी के ऊपर बेस्ड भी मिलता है।
देखो ऑपरेशंस को वालों को तो एंड में जाके ही मिलना है, जो साल के एंड में जो प्रॉफिट हुआ ऑर्गेनाइजेशन फिर बाद में डिक्लेयर करते हैं कितना देना है या नहीं देना। करेंगे वो बोनस टाइप जो होता है। सेल्स वालों को तो रूटीन में भी इंसेंटिव मंथली बेसिस पे भी मिलता है। तो भाई इन शॉर्ट अभी अगर बात करें कि फ्रेशर्स के लिए क्या है ऑप्शन, तो अभी सेल्स ही है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ सेल्स इजी ऑप्शन है, एंटर करने के लिए इजी है। हाँ, बल्कि ये है कि अगर सपोज को लोग फ्यूचर में अगर मान लो, वैसे तो मैं कहता हूँ जो सेल्स करने लग गया उसको किसी दूसरी चीज़ में मज़ा भी नहीं आता है। उसको लगता है एक तो देखो जी मैंने अपने आप को मतलब ऑपरेशंस वाले को तो क्या है सुबह से लेके शाम तक वहाँ बैठना ही बैठना है। राइट सर, राइट। ठीक है, सेल्स वाले ने मार्केट में घूमना है या जाना आना है कहीं क्लाइंट्स के विजिट पे। अपना अगर अपना भी मैनेज करना होगा तो अगर दो चार काम, वैसे मेरे को उसमें मौके पे बोलना नहीं चाहिए थे मैं वैसे कह रहा हूँ ऑफ द रिकॉर्ड कि भी वो सपोज अपना कुछ और काम भी मैनेज करना चाह रहा है तो वो साथ साथ में अपने भी दो घूमता फिरता वो भी कर सकता है। ऑपरेशन वाला तो वहीं बैठा रहेगा, उसको सिर्फ संडे ही मिलना है। नहीं सर, ये चीज़ बच्चों को पता होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं कि मुझे ऑफ रिकॉर्ड बोल रहे हैं, नहीं सर आप बिल्कुल ऑन कैमरा बोलिए, ये फैक्ट है जो आप बता रहे हैं। बच्चों को ये नहीं पता रहता, बच्चों को लगता है सिर्फ प्रेशर टारगेट। बच्चे ये दो टर्म्स पे ही बोलते हैं और इसी वजह से सेल्स का प्रोफेशन वो शुरू भी नहीं करते। लेकिन मैंने भी सेल्स में काफ़ी काम किया है, तो मुझे भी लगता है कि सेल्स अगर आपका टारगेट पूरा हो जाता है तो आप किसी भी टाइम अपने मैनेजर को बता के आप छुट्टी भी ले सकते हो, हाफ डे भी ले सकते हो आप। तो आप अपना जो एडिशनल करिकुलर जो भी आपका अलग से काम है आप वो भी इजीली कर सकते हो सेल्स के साथ। लेकिन अगर आप ब्रांच या बैकएंड में काम करते हो तो जो 9 से 6 या 10 से 7 का जो टाइम फिक्स है उसमें काम करना ही पड़ेगा आपको। बल्कि ऑपरेशंस में ज़्यादातर बैंक्स के अंदर आपने तो 9 से 6 या 7 की बात की, बल्कि 9 से मैं कहूँगा कई जगह तो डिपेंड करता है। ऑपरेशंस में पर्टिकुलरली थोड़ा सा 9 से 9 तक की भी बात जा सकती है। राइट सर। मैं पूरा वो नहीं कह रहा, लेकिन कई जगह डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट भी डिफर कर जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन सेल्स में अपन जो हर एक इंसान बल्कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है ज़्यादा अच्छे ढंग से मतलब बैलेंस कर सकता है कि अपना जो घर के से रिलेटेड या अपनी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी कर सकता है। और सेल्स में अगर टारगेट अचीव कर लिए ना तो आपको कुछ कह ही नहीं सकता। मतलब वर्चुअली अगर मैं कहूँ उसके अंदर एक वर्ड बल्कि कई दफ़ा यूज़ कर दिया जाता है कि उसको तो 7 खून माफ हैं सेल्स टारगेट अचीव करने वाले को है कि ऑपरेशंस के अंदर तो को इंसान ने एक दो गलती भी कर दी तो उस गलती के ऊपर भी ऑडिट बड़ा हैवीली आता है। अगर और सेल्स का तो ऑडिट है ही नहीं टेक्निकली, उसका तो ऑडिट सेल्फ ऑडिट है कि उसने अपना टारगेट अचीव किया है नहीं किया। राइट सर, अगर टारगेट अचीव कर लिया तो सब कुछ ठीक है। टोटली अग्रीड सर, टोटली अग्रीड। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत अच्छे से आपने इनसाइट्स दिया। तो दोस्तों इस सेशन से इस जो हमारा कॉन्वर्सेशन था सर के साथ उससे हमने ये समझा कि आज जो हमारे पास सबसे डिमांडिंग नौकरी है इंडस्ट्री, अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो तो बैंकिंग BFSI जिसे हम बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग इंडस्ट्री में से एक है। उसके अलावा बैंक की नौकरी दोस्तों प्लीज़ यही अब हमारा मैसेज है। मैं हमेशा अपने सेशंस में भी बोलता हूँ सेल्स एक बहुत अच्छा प्रोफेशन, बहुत अच्छी प्रोफाइल है। आप एक बार सेल्स को डिटेल में समझोगे तब समझ में आएगा। आपने वो समझा है जो आपको बताया और दिखाया गया। कहते हैं ना सर, एक कहावत है इन द साइट इन द माइंड, जो दिखता है वही बिकता है। जो लोगों को वही चीज़ समझ में आ रही है जो उन्होंने देखा है कई सालों से, बट थोड़ा सा चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो हमने इस सेशन से समझा दोस्तों कि प्रोफेशन सेल्स का बहुत अच्छा है, सेल्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, पैसा है, इंसेंटिव्स है, बहुत अच्छे से टाइम मैनेज हो जाएगा, आपकी सोशल लाइफ है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती है। तो दोस्तों बस यही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस थे, जो भी आपने इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशन दी, बच्चे उसको फॉलो करें और उसको समझें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों आई होप आपको ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और लर्निंग्स भी बहुत मिली होगी। तो इस शुभ अवसर पर, इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सेल्स के डर से आज़ादी पाइए। दोस्तों आपने सुना होगा, मैंने एक जिक्र किया था कि हमारा एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जहां पे हम फ्रेशर ग्रेजुएट्स को बैंक में सेल्स जॉब के लिए ट्रेन कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा बिल्कुल फ्री है दोस्तों। इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। बच्चों ने, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, जो फ्रेशर ग्रेजुएट्स हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी चेंजेस देखा है अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अब उनको सेल से डर नहीं लगता।
तो ये सारे पॉजिटिव चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम एक और अपना सेकंड बैच लेकर आ रहे हैं। वो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि बैंक में सेल्स के लिए हम ट्रेन करेंगे बिल्कुल फ्री में। 21 डेज का ये हमारा प्रोग्राम होगा और अभी इसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप फॉलो करिए BFSI अड्डा 24/7। इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल फैक्ट्स, फाइनेंशियल अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर ना करें, आपको अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा अड्डा 24/7 का। वहां पे BFSI कैटेगरी होगा, BFSI कैटेगरी में जाएंगे तो आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे। उन कोर्सेज को आपको एनरोल करना है यानी परचेस करना है। जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल जीरो होगा। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपने करियर को एक उड़ान देने की पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों मिलते हैं सेशन में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और इंडिपेंडेंस डे की सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।